बच्चों आज है अगली प्रश्नावली अभ्यास 12C। चलिए देखेंगे अभ्यास 12C। देखेंगे बच्चों आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा है बच्चों, ये इस तरह से है, ठीक है। इसमें है 50 मीटर, ये है, ये 40 मीटर, ये 50 मीटर है पूरा बच्चों, ये ठीक है। ये 50 मीटर और ये है 40 मीटर बच्चों। ये 5 मीटर दिया है और ये भी 5 मीटर। इस तरह से इसको छायांकित कर दिया है बच्चों, इस तरह से। चलिए इधर को कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसे छायांकित कर दीजिए, ये वाला देखिए। इसमें कहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं। पहला है आयताकार आकृति की लंबाई, आकृति की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई बराबर 40 मीटर, ठीक बेटा, 40 मीटर। ये देखो लंबाई के समांतर एक है, दूसरा चौड़ाई के। लिखेंगे लंबाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई, लंबाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई, भाग की लंबाई। अब जितना लंबाई हो उतने तो इसकी लंबाई होगी बेटा 50 मीटर, ठीक बच्चों। चौड़ाई बराबर 5 मीटर है, ये दिया नहीं है 5 मीटर, 5 मीटर बराबर 5 मीटर। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक बच्चों। लंबाई गुणे बराबर 50 गुणे 5 बराबर 250 मीटर स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब चौड़ाई के समांतर क्या लिखेंगे? चौड़ाई के समांतर, समांतर छायांकित भाग की लंबाई, छायांकित भाग की लंबाई बराबर जितना चौड़ाई होगा उतना इसकी लंबाई है, यानी 40 मीटर। चौड़ाई बराबर 5 मीटर होगा, ठीक है बेटा, 5 मीटर। क्षेत्रफल बराबर, एक बार हमने सूत्र लिख दिया है, 40 गुणे 5 बराबर 200 मीटर, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? दोनों क्षेत्रफलों का योग, दोनों क्षेत्रफलों का योग बराबर, वो है 250 प्लस ये है 200 बराबर 450 मीटर, ठीक है बेटा। अब उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, ये उभयनिष्ठ है बेटा, इधर से भी है इधर से भी है, देख लीजिए, है ना। लिखेंगे उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल। उभय माने दो होता है, बताया गया है बच्चों। उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल जो दोनों में है, ठीक है, बराबर इसकी लंबाई चौड़ाई वही तो है 5, 5 गुणे 5 बराबर 25 मीटर स्क्वायर। अब ये 2 बार निकाल चुका हूं, एक बार इसको घटा दूं बेटा, तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। जी सर। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा 450 × 25 बराबर 425 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया? इसको एक बार निकाल देना होगा बच्चों, चूंकि एक बार लंबाई के समांतर, चौड़ाई के समांतर, एक बार लंबाई के समांतर, हम 2 बार इसको निकाल चुके हैं, तो एक बार निकाल दीजिए, एक बार का तो हमको चाहिए ही, ठीक है। ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। नियम इसका यही है ज्ञात करने का, ठीक है।
और ये अगला देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं दूसरा। दूसरा इसी तरह से है बच्चों 70 मीटर 35 मीटर। ये लंबाई है बच्चों 70 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर। ये है 70 मीटर और ये है 35 मीटर। टेढ़ा हो गया है बच्चों। आप लोग पटरी से खींचेंगे ये देख लीजिए उभयनिष्ठ भाग जाहिर हो जाता है कौन उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये कितना है बच्चों 2 मीटर 2 मीटर। ये 2 मीटर है बच्चों और ये भी 2 मीटर है। ठीक है, लिखेंगे आयताकार आकृति। ये दूसरा है बच्चों आयताकार आकृति की लंबाई आकृति की लंबाई बराबर 70 मीटर, चौड़ाई बराबर 35 मीटर। अब लंबाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई वही बिल्कुल हूबहू वही लिखेंगे बच्चों। सेम सेम वैसे ही लिखेंगे, सेम टू सेम जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं। लंबाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई छायांकित भाग की लंबाई बराबर 70 मीटर होगा बच्चों, चौड़ाई बराबर 2 मीटर, क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम लिखेंगे बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक बच्चों, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 70 गुणे 2, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब चौड़ाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई बराबर 35 मीटर, चौड़ाई बराबर 2 मीटर है। ये है क्षेत्रफल बराबर बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई, सूत्र हमने ऊपर लिखा है बराबर 70 मीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है, क्षेत्रफलों का योग। क्या कोई दिक्कत है बेटा? क्षेत्रफलों का योग बराबर 140 प्लस 70 बराबर 210 मीटर स्क्वायर। उसके नीचे मत लिखिएगा। नहीं, इसके नीचे नहीं लिखूंगा। इसके बाद है बच्चों उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल। उभयनिष्ठ जहां दोनों मिलते हैं बच्चों वही तो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 2 होगा। यही जो इसकी ये चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई दोनों तरफ से बराबर 4 मीटर स्क्वायर, है ना। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 210 - 4 बराबर
206 मीटर स्क्वायर ये आंसर होगा बच्चों। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। पिछले चैप्टर से 12वें के बी का 5वां हमने रोक दिया था बच्चों, आप लोग जानते होंगे। वो 5वां पढ़ा के तब वीडियो बंद करता हूं। इसके बाद इसका जो दूसरा तीसरा है वो कल के वीडियो में पढ़ाया जाएगा बच्चों, उसको देख लीजिए। ये बच्चों पिछले चैप्टर का जो हमने कल छोड़ दिया था वो वाला पढ़ा दूं, छूट जाएगा तो दिक्कत होगा बच्चों, ठीक है? क्योंकि थोड़ा हार्ड भी है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। कहा ये कह रहा है बच्चों, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। अब बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। ऐसे वर्गाकार मैदान है बच्चों, वर्गाकार ऐसे मैदान है। अब इसके चारों तरफ से मार्ग बना हुआ है, ठीक है? ये कह रहा है कि बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। ये 51 मीटर है बच्चों, ये भी 51 मीटर है, ठीक है? वर्ग 5वां मार्ग सहित वर्गाकार, मार्ग सहित वर्गाकार बगीचे की भुजा, बगीचे की भुजा बराबर 51 मीटर है। क्षेत्रफल बराबर होता, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा होता बच्चों, भुजा गुणे भुजा। क्षेत्रफल बराबर होगा 51 गुणे 51, 51 गुणे 51। क्षेत्रफल बराबर गुणा कर लीजिए बच्चों, 51 गुणे 1 करने में 1 5 5, 5 करने में 5, 5 5 25, ये 1 हो गया, 2601 हो गया बच्चों। क्षेत्रफल बराबर 2601 मीटर स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब लिखेंगे क्या कह रहा है, बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। क्यों इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, बगीचे की भुजा बराबर, केवल बगीचे की भुजा, केवल बगीचे की भुजा। ये बच्चों ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ठीक है बच्चों, ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 50 सेंटीमीटर इधर से 50 सेंटीमीटर इधर से कम हो रहा है, तो 51 माइनस 50 सेंटीमीटर को हम 0.50 मीटर लिख सकते हैं ना, 0.50। ये हो जाएगा बच्चों बराबर 51 माइनस, ये आधा मीटर वैसे 1 मीटर हो गया, बराबर 50 मीटर, ठीक है? कितना है? 50 मीटर। हम ये क्षेत्रफल हमको निकालना नहीं था, मैं समझा कि हो सकता है रास्ते का क्षेत्रफल पूछ ले। चलिए बगीचे का क्षेत्रफल अगर मान लो पूछता भी बच्चों तो मैं हल कर देता हूं। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, खाली इतना यहीं से हल करना था हमको बच्चों, ये नहीं हल करना था। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 50 गुणे 50 बराबर 2500 मीटर स्क्वायर, 2500 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों अगर मान लीजिए बगीचे का क्षेत्रफल होता 2601 में से 2500 घटा देते, 101 मीटर स्क्वायर आता, ठीक है बच्चों? अब इसके बाद वीडियो बंद करेंगे बच्चों, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि कल दूसरा तीसरा जो भी होगा वो पढ़ाया जाएगा बच्चों। और ये है मेंसुरेशन बच्चों, कक्षा 7 का मेंसुरेशन है।
देखना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो आगे मेंसुरेशन 6 नंबर का आता है बच्चों हाई स्कूल में, और 6 नंबर आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों मेंसुरेशन बहुत ध्यान से देखना जरूरी होता है। एक बार अगर मेंसुरेशन समझ में आएगा, आपको रुचि लग गई, तो आप मेंसुरेशन बड़े आराम से हल कर सकेंगे बच्चों। इसके बाद मिलते हैं कल के वीडियो में।